नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा बेसिकली कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेके जो न्यू चेंजेस आ रहे हैं 21 से। उन चेंजेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, बट आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा का अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर जिनकी फाइल्स अंडर प्रोसेसिंग है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू गेट अ अच्छे इंसाइट के लिए कि आपको एक क्लैरिटी मिल सके बेसिकली स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेके। तो 21 जनवरी से जो रूल्स लागू हो रहे हैं, मैं आपको पहले तो उस पर एनलाइट करूँगा कि बेसिकली जो मान के चलो जो अभी स्टूडेंट्स हैं कनाडा में, अगर उन्होंने अपने स्पाउस को बुलाना है तो मैं आपको बता दूं वेरी फर्स्ट थिंग कि अगर आपने अपने स्पाउस को बुलाना है तो बेसिकली एक तो मास्टर्स डिग्री होल्डर अब कनाडा में अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। ये पॉलिसी तो चलो बहुत पहले आ गई थी। और साथ में मैं आपको बता दूं अब जो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग कि मतलब 16 मंथ्स की आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए अगर आपने अपने स्पाउस को इंडिया से बुलाना है ओपन वर्क परमिट पे। उसके अलावा अगर आप कोई अगर आप एक प्रोफेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम में क्या आ जाते हैं जैसे कि बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो मतलब अगर आप +2 पास भी हैं और अगर आप ये मतलब प्रोफेशनल प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो भी आप अपने स्पाउस को कनाडा में ओपन वर्क परमिट पे बुला सकते हैं। हाँ जी। और उसके अलावा कुछ डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम्स हैं। डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम्स में अगर आप एनरोल्ड हो और आप अगर आप स्पाउस वर्क मतलब स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे आप अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स हैं डॉक्टरेट डिग्री में, तो भी आप बुला सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है, अगर आप एक वर्क परमिट होल्डर हैं और अगर आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा। अब अगर आप एक वर्क परमिट होल्डर हैं और अगर आप एक टीयर 0 टीयर 1 ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर टीयर 1 टीयर 2 ऑक्यूपेशन लिस्ट में जॉब कर रहे हैं तो ही आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। और टीयर 0 ऑक्यूपेशन लिस्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि एडवर्टीजिंग, रिलेशन मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर की अगर आपके पास जॉब है। टीयर 1 ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइज़र, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह की अगर आपके पास जॉब है तो आप अपने स्पाउस को स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे बुला सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास टीयर 2 या टीयर 3 जॉब है, जैसे कि मतलब जिस कैटेगरी में बेसिकली व्हाट डू यू से कि मतलब जो स्किल जो लेबर शॉर्टेज है उसमें जैसे कि ये ऑक्यूपेशन ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मिलिट्री। और ये अगर आप इसमें एम्प्लॉयड हैं तो भी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि आपका अब जो वर्क परमिट है खुद का एटलीस्ट 16 मंथ्स का पड़ा होना चाहिए अगर आपने अपने स्पाउस को कनाडा में ओपन वर्क परमिट पे बुलाना है। तो एक 16 मंथ्स का एटलीस्ट आपका अगर वर्क परमिट नहीं है अवेलेबल तो 21 जनवरी के बाद आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुला सकते, इन एडिशन टू टीयर 0 टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 जॉब्स। टीयर 2 टीयर 3 जॉब्स की लिस्ट आईआरसीसी 21 जनवरी को एक और रिलीज करेगा, तो उसमें भी एक बड़ी मतलब काइंड ऑफ ए लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी जॉब ऑक्यूपेशन वाले अब अपने स्पाउस को बुला सकते हैं कनाडा में ओपन वर्क परमिट पे। इसके अलावा जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है फॉरेन वर्कर्स के, वो अब एलिजिबल नहीं है स्पाउ मतलब ओपन वर्क परमिट के लिए, तो एक डिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं एलिजिबल। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको मतलब अपना जो है अपने पार्टनर का स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर अगर आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस वॉक इन कर सकते हो। आप हमारी मतलब जो आप हमें कॉल कर सकते हो या आप हमें फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, इंस्टा पे या फेसबुक पे। और बाकी कभी भी आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। नमस्कार।